गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम लोगों का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो रीड किया था लेसन नंबर 2 द कल साइटेड पाइथन, एक अहंकारी अजगर है, उसी की कहानी चल रही थी। तो हम लोगों ने रीड किया था कि उस जो स्नैक है जो आंट माबेल को दिखा था उसकी तलाश क्या थी, जारी थी। अब उसके आगे हम लोगों को रीड करना है। तो देखिए, वन मॉर्निंग आई सा द पाइथन curled up on the dressing table gazing at his own reflection in the mirror। अब राइटर ये कह रहा है वन मॉर्निंग, अगले दिन सुबह या अगले सुबह में आई सॉ द पाइथन, उसने पाइथन को देखा, उसने अजगर को देखा। कहाँ देखा? कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गैजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। वो ड्रेसिंग टेबल पे सिकुड़ के बैठा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल पे सिकुड़ा हुआ था और क्या कर रहा था? गैजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और जो मिरर था, जो शीशा था, उसमें अपना ही जो रिफ्लेक्शन था, अपना ही प्रतिबिंब एकटक देख रहा था। बाय द टाइम आई फेस्ड ग्रैंडफादर द पाइथन हैड लेफ्ट। लेकिन जब तक मैं जाता और दादाजी को बुला के लाता, तब तक पाइथन क्या था? अजगर वहां से चला गया था। नेक्स्ट ही वॉज सीन इन द गार्डन एंड वन डे वी सॉ हिम क्रॉलिंग अप द लैडर टू द रूफ। अगले दिन उसको बागीचे में फिर से देखा गया और फिर उसके अगले दिन उसको सीढ़ी, जो छत पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है, उसी सीढ़ियों पे सरकते हुए देखा गया। इस पैराग्राफ को एक बार फिर देखते हैं। वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गैजिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। अगले दिन या अगले सुबह मैंने उस अजगर को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सिकुड़ते हुए देखा और वो क्या कर रहा था? उसने जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर था, शीशा था, उसमें अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपना ही प्रतिबिंब देख रहा था, एकटक देख रहा था, लगातार देख रहा था। बाय द टाइम आई फेस्ड ग्रैंडफादर द पाइथन हैड लेफ्ट। जब तक मैं जाके दादाजी को बुलाता, तब तक वो पाइथन क्या हो गया था? वहां से चला गया था। नेक्स्ट ही वॉज सीन इन द गार्डन एंड वन डे वी सॉ हिम क्रॉलिंग अप द लैडर टू द रूफ। अगले दिन उसको गार्डन में, बागीचे में देखा गया। लेकिन फिर उसके अगले दिन उसको जो छत पे जो सीढ़ी जाती है, उस पे सरकते हुए देखा गया था। देन वी फाउंड हिम ऑन ड्रेसिंग टेबल अ सेकेंड टाइम एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। फिर हमने उसको कहाँ पाया? उसी ड्रेसिंग टेबल पे दूसरी बार। और वो क्या कर रहा था? एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। और वो फिर से अपना ही प्रतिबिंब देख के क्या हो रहा था? प्रसन्न हो रहा था। इविडेंटली ही वॉज फैसिनेटिंग बाय हिज ओन रिफ्लेक्शन। स्पष्ट रूप से ये पूरी एकदम मतलब क्लियर हो गया था कि वो अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही प्रतिबिंब उस मिरर में, उस शीशे में देख के क्या हो रहा है? मंत्रमुग्ध हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। ही इज ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मेबल। अब जो राइटर है वो कहता है कि जो अजगर है वो अपने आप को और अच्छा दिखाना चाहता है। किसके लिए? आंट माबेल के लिए। एक मजाकिया अंदाज में राइटर कहता है, आई सेड आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क बिकॉज ग्रैंड मदर हियर्ड एंड हेल्ड अप माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। राइटर ने इस बात को, आई रिग्रेट दिस मार्क, मैंने ये शब्द कहा, राइटर ये कह रहा है, जब मैंने ये शब्द कहा कि ये अपने आप को और बेटर दिखाना चाहता है आंट माबेल के लिए। फिर उस कहने के बाद राइटर को अपनी इस बात पे पछतावा हुआ। क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर दादी जी ने ये बात सुन लिया था और एंड हेल्ड अप माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। और क्योंकि दादी
ही राइटर को पॉकेट मनी देती थी। इस वजह से ये बात सुनने के बाद जो दादी जी थी उन्होंने राइटर का जो पॉकेट मनी था पूरे एक हफ्ते के लिए क्या कर दिया था, फेल्ड कर दिया था, उसको रोक लिया था। ग्रैंडफादर सेड, तब उसके बाद दादाजी ने कहा, द पाइथन इज बिकमिंग वेन, जो पाइथन है वो, जो अजगर है वो क्या हो गया, अहंकारी हो गया। क्यों अहंकारी हो गया? क्योंकि जब वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखता है तो उसको अपने ऊपर क्या होता है, अपने ऊपर उसको घमंड होता है। इट शुड बी इजियर टू कैच हिम, अब वो आसानी से क्या हो सकता है, हम लोग उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ग्रैंडफादर मेड a large case with a mirror and put several tasty bits of food inside। उसके बाद जो दादाजी रहते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया और उसमें क्या रख दिया, मिरर रख दिया, एक शीशा रख दिया और कुछ टेस्टी, कुछ उसके खाने के लिए कुछ टेस्टी फूड रख दिए उसके अंदर। द ओपनिंग वॉज फिटेड विथ अ ट्रैप डोर, लेकिन जो उसका दरवाजा था वो दरवाजा एक इस प्रकार बनाया गया था ताकि उस अजगर को वो दरवाजा दिखाई ना दे। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड, अगले कुछ दिनों तक कोई भी घटना नहीं हुई या कुछ नहीं घटित हुआ। एंड देन उसके बाद एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह मैं जब अपने स्कूल के लिए जा रहा था, आई सा द पाइथन इन द केज, मैंने उस पाइथन, उस अजगर को उस पिंजरे में देखा। ही हैड ईटन एवरीथिंग लेफ्ट आउट फॉर हिम, उसने वो सब चीज खा लिया था जो उसके लिए क्या किया था, उस पिंजरे में रखा गया था। एंड वॉज कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड समथिंग दैट रिसेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस, और फिर उसी मिरर के सामने, जो उसमें मिरर रखा गया था, उसी मिरर के सामने अपने आप को फिर सिकुड़ के उसी मिरर के सामने बैठा था और फिर अपने आप को क्या कर रहा था, उसी मिरर में देख रहा था और उसके फेस पे क्या थी, एक स्माइल बनी हुई थी। ग्रैंडफादर पुट द केज इन अ टोंगा एंड टुक इट टू द जंगल, ग्रैंडफादर ने उस पेज को एक टोंगा, उस केज को, उस पिंजरे को एक टोंगा मतलब एक प्रकार की खूंटी है जिसमें उसको लटकाया, उसको टांगा और उसको लेके कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर ही लेफ्ट द केज इन द जंगल, जो ट्रैप डोर था उसको दादाजी ने खोल दिया और वो जो पिंजरा था उसको जंगल में ही छोड़ दिया। When he went away, the python made an attempt to get out, जब वो वहां से आ रहे थे तब द पाइथन, जो अजगर था, उसने एक प्रयास किया उसमें से क्या करने का, बाहर आने का। I did not have the hair to take the mirror away from him, said grandfather, grandfather ने ये कहा, I did not have the, मैंने ये नहीं सुना, to take the mirror away from him, कि मैं जो मिरर है उससे, मैंने जो शीशा था उससे, उस पिंजरे से नहीं निकाला या उससे, उस सांप से दूर नहीं किया। It was the first time, said grandfather, it was the first time I have been seen a snake fall in love, ये पहली बार ऐसा था कि मैंने एक सांप को किसमें देखा, फॉल इन लव, अपने ही प्यार में, मतलब अपना ओन रिफ्लेक्शन, अपना ही प्रतिबिंब देख के वो अपने आप पे क्या हो गया था, मंत्र मुग्ध हो गया था। तो ये स्टोरी द कंसाइटेड पाइथन कंप्लीट हो गई। इसका जो बुक का एक्सरसाइज है, BCD, बी है फिल इन द ब्लैंक्स, सी है राइट ट्रू और फॉल्स, और डी है मेक द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। इसको आप लोग खुद से करिएगा कॉपी में, जिस कॉपी में आप लोग वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर नोट कर रहे हैं उसमें इसका BCD एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इसका भी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं उसको लर्न करते रहिएगा। और जो आज रीड कराया गया है उसको एक बार खुद से रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।